कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दी। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पर। पृथ बोले, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि नियमों को हमें भली बात कहिए। आप उद्धापन विधि को भी कहने के योग्य है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं, तो भी मैं कहता हूँ आप भली भात नियमों को सुने। और सुनी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थार्थ अर्थार्थ प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाए। दिन में संध्या के समय कान का योगोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके मुख भूमि पर तृण बिछाए और सिर को वस्त्र से ढक ले। मुख को यत्न से बंद करने के थूकने और सांस लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके त्याग करे। शीशन के हाथ में थामे हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोए। जब तक बांस और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करे। लिंग में 1 बार और 3 बार गुद्दा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुद्दा और 10 बार एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा है। वानप्रस्थ को द्विगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि और उसका आधा रोगी को कहा है, तथा रोगी को आधा मार्ग कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य को सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। यतएव दांतों को और जीभ को शुद्ध भी यत्न से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करे कि आयु, बल, यश, तेज, शांति, द्रव्य, वेद पठन या बुद्धि ये बृहस्पति तू हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुली लंबी गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष को दांतों लेकर दांत शुद्ध करे, किंतु छयाय और तथा व्रत के दिन दातून न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र सूर्य ग्रहण में भी धावन न करे। कांटों का वृक्ष कपास, शामफूल, पीपल, रबड़, अरंड और दुर्गंध युक्त वृक्ष दंतवाहन में वर्जित है, अर्थात आप इनकी दातुन न करें। तेअंतर प्रसन्न से हे पुष्प, गंध, तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर जावे। वहां देवता को पाद अर्घ आदि उपचारों से पूजन तस्तु तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि का ध्वन से युक्त नाचने वाले समेत गवे का फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। दिवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि तप में यज्ञ दान भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं वैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थिर रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से मेरे भक्तों को जो पूजा की जाती है उससे जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ वैसे अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों के गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हुए निश्चय मेरे देश के योग्य होते हैं। जी सिरस, धतुरा, कुरैया, सेमल, अकैया, ताश के फूलों तथा छतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबको विष्णु जी की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दुर्गा से दुर्गा जी की पूजा न करे। तैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य
की पूजा न करे। पूजा में जिन देवताओं के लिए पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधिवत संपन्न करके देवाधिदेव भगवान से क्षमा कराता हुआ कहे, हे सुरेश्वर अर्थात देवता के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तहीन पूजन किया है, हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। 5वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।